क्या आप 2022 व 23 के लिए ऑस्ट्रेलियन वीज़ा चेंजेस के बारे में जानते हैं और यह कि नई सरकार क्या ला सकती है? 1 जुलाई को फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत का अर्थ है ऑस्ट्रेलिया के माइग्रेशन प्रोग्राम में स्पॉट्स को रीसेट करना, ओवरसीज से लोगों के लिए नए अवसर खोलना। लेकिन यह साल कोविड-19 महामारी के जवाब में कुछ वीज़ा होल्डर्स के लिए कुछ ज़रूरी बदलाव भी प्रस्तुत कर रहा है। पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ब्रेन ड्रेन कंसल्टेंट्स की ओर से हमारे इमिग्रेशन इन्फॉर्मेशन और न्यूज़ चैनल A to Z इमिग्रेशन अपडेट्स में आपका हार्दिक स्वागत है। 1 जुलाई से वीज़ा चेंजर्स स्किल्ड वर्कर्स को परमानेंट रेजिडेंसी के लिए नए रास्ते, वर्किंग हॉलिडे मेकर्स के लिए ज़्यादा स्थान और कोविड-19 सीमा बंद होने से प्रभावित ग्रेजुएट्स के लिए मौका देगा कि वे ऑस्ट्रेलिया से बाहर अपने समय के लिए तैयार हों। कोविड के दौरान टेम्पररी वीज़ा पर रहने वाले लोगों के लिए बहुत मुश्किलें थीं क्योंकि बहुत अनसर्टेनिटी थी। बहुत से लोगों की नौकरी चली गई, वे वेलफेयर तक नहीं पहुंच पाए थे। टेम्पररी वीज़ा होल्डर्स के समूह को हर तरह की कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। तो आइए जानते हैं इनके लिए नई सरकार 1 जुलाई से कौन से प्रमुख बदलाव करेगी। पहला है टेम्पररी स्किल शॉर्टेज TSS। सब क्लास 482 वीज़ा होल्डर्स के लिए परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई करना आसान होगा। 31 मार्च तक ऑस्ट्रेलिया में 482 वीज़ा या इसी तरह के वीज़ा में से एक के साथ 52,440 लोग थे, जिन्होंने मार्च 2018 में नए एप्लीकेंट्स को स्वीकार करना बंद कर दिया। 1 जुलाई से वे वीज़ा होल्डर्स टेम्पररी रेजिडेंस ट्रांजिशन TRT वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो स्किल्ड वर्कर्स को परमानेंटली ऑस्ट्रेलिया में रहने और काम करने के लिए उनके एम्प्लॉयर द्वारा नॉमिनेटेड करने की इजाज़त देता है। लेकिन नया रास्ता इस तारीख से केवल 2 साल के लिए ही एक्सेसिबल होगा। टेम्पररी चेंज अब इन वीज़ा होल्डर्स के लिए ऑस्ट्रेलिया में रहने को परमानेंटली और एक्सेसिबल बना देगा। बहुत सारे वीज़ा होल्डर्स परमानेंट रेजिडेंसी के लिए एक कठिन और बहुत गारंटीड पाथवे नहीं देख रहे थे, पर इसके लिए 1 फरवरी 2020 और 14 दिसंबर 2021 के बीच कम से कम 1 साल तक रहने वाले लोग ही एलिजिबल हैं। यह बदलाव शॉर्ट टर्म स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट STSOL पर ऑक्यूपेशन वाले सब क्लास 457 वीज़ा होल्डर्स पर भी लागू होगा। 457 वीज़ा होल्डर्स को प्रभावित करने वाले एक और बदलाव का मतलब है कि वे अब TRT स्ट्रीम के माध्यम से परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई करने से उम्र के हिसाब से रिस्ट्रिक्टेड नहीं होंगे। 45 साल और उससे ज़्यादा उम्र के इन वीज़ा होल्डर्स के पास परमानेंट रेजिडेंसी का कोई रास्ता नहीं था। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने एम्प्लॉयर्स द्वारा स्पॉन्सर्ड ऑस्ट्रेलिया में बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं। एज एग्जेम्पशन बदलाव के एलिजिबल होने के लिए 457 वीज़ा होल्डर्स के पास 18 अप्रैल 2017 से या उसके बाद वीज़ा होना ज़रूरी है। उन्हें कम से कम 1 साल के लिए 1 फरवरी 2020 और 14 दिसंबर 2021 के बीच ऑस्ट्रेलिया में रहने की भी ज़रूरत होगी। साथ ही 1 जुलाई से करंट और फॉर्मर टेम्पररी ग्रेजुएट वीज़ा होल्डर्स जिन्होंने कोविड-19 ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस के कारण समय गंवा दिया, वे भी रिप्लेसमेंट वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए एलिजिबल होने के लिए लोगों के पास वैलिड टेम्पररी ग्रेजुएट वीज़ा होना चाहिए या पहले एक टेम्पररी ग्रेजुएट वीज़ा होना चाहिए जो 1 फरवरी 2000 को या उसके बाद खत्म हो गया हो, और वे 1 फरवरी 2020 और 15 दिसंबर 2021 के बीच ऑस्ट्रेलिया से बाहर रहे हों। इस मेजर की घोषणा इस उम्मीद में की गई थी कि इससे लगभग 30,000 करंट या फॉर्मर टेम्पररी ग्रेजुएट वीज़ा होल्डर्स को फायदा होगा। इन ग्रेजुएट्स के एजुकेशन एक्सपीरियंस के कारण उनमें वर्कफोर्स में पॉजिटिव योगदान देने की क्षमता थी। यह रिप्लेसमेंट स्ट्रीम रेमेडीज उन लोगों के लिए सिचुएशन का समाधान करेगी जो कोविड-19 के कारण अपने TGV प्रवास के पीरियड से चूक गए थे। आमतौर पर एप्लीकेंट्स केवल एक इनिशियल सब क्लास 485 वीज़ा तक सीमित होते हैं और एक और वीज़ा केवल रीजनल वर्क और पढ़ाई के आधार पर उपलब्ध होता है। कोविड-19 सीमा बंद होने के कारण वर्किंग हॉलिडे मेकर्स को देश में प्रवेश करने से रोक दिया गया था, जिससे इकोनॉमी के उन सेक्टर्स पर दबाव पड़ा जो आमतौर पर उनके योगदान पर निर्भर करते हैं। लेकिन सब क्लास 462 वीज़ा अरेंजमेंट के हिस्से के रूप में 1 जुलाई से शुरू होने वाले कई देशों से वर्किंग हॉलिडे मेकर्स के लिए उपलब्ध स्थानों की संख्या के लिए 30% की कैप वृद्धि होगी, जो कि एक कैप के अधीन है। 1 जुलाई माइग्रेशन प्रोग्राम में स्थानों के रीसेटिंग का भी प्रतीक है, जो माइग्रेंट्स के लिए नए अपॉर्चुनिटी प्रस्तुत करता है। स्किल्ड वर्कर्स के ऑस्ट्रेलिया में प्रवेश करने के विभिन्न रास्ते 30,000 से ज़्यादा स्थानों तक बढ़ने वाले हैं। टेम्पररी माइग्रेशन के बढ़ते लेवल से उत्पन्न असुरक्षा से निपटने के लिए लेबर ने परमानेंट रेजिडेंसी पाथवेज पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करने के इरादे को आउटलाइन किया है।
लेकिन नई सरकार को विरासत में एक माइग्रेशन प्रोग्राम मिला है जो अभी भी महामारी के प्रभावों से जूझ रहा है, और कहा है कि वीज़ा बैकलॉग को एड्रेस करना उनकी प्रायोरिटी है। हमें उम्मीद है कि हिंदी भाषा में इमिग्रेशन से जुड़ी ज़रूरी और सही जानकारी पहुंचाने की हमारी कोशिश आपको पसंद आ रही होगी। कृपया कमेंट में अपने सजेशंस और फीडबैक्स ज़रूर दें, और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। एक और वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर आपको किसी और मदद की ज़रूरत है या फिर आप अपने विदेश जाने के सपने के लिए किसी भी चीज़ में पूछताछ करना चाहते हैं, तो आप हमारी रजिस्टर्ड माइग्रेशन कंसल्टेंट्स की टीम के साथ एक एक्सपर्ट काउंसलिंग सेशन बुक कर सकते हैं।